हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 9 का अध्ययन करेंगे और कार्यपत्रक 18। देखिए कार्यपत्रक 18 विषय वस्तु निर्देशांक ज्यामिति और अधिगम बिंदु, भुज, कोटि और निर्देशांक। आज क्या सीखेंगे? भुज, कोटि और निर्देशांक। ठीक है, देखिए आपका एक आवर्ती तल है जिसमें एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। इस ग्राफ में आपको देखना है और फिर आंसर देना है। चित्र को देखकर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पूछा है आपसे कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो बिंदु P देखिए, यहाँ पर है बिंदु P और ये आपका x वाला है, तो यहाँ x 2 और इधर से x भी 2 और y वाला 4। तो इसमें P के निर्देशांक पूछे, तो P के निर्देशांक होंगे 2 और 4। क्या होंगे? 2 और 4। देखिए ये P के निर्देशांक 2 और y वाला अंक पीछे लिखा जाता है और x वाला अंक आगे। तो आपको x निर्देशांक पहले लिखना और y निर्देशांक बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके P के निर्देशांक हो गए। और बिंदु Q का भुज, अब बिंदु Q देखिए, ये है आपका बिंदु Q। तो इसमें भुज लिखिए, तो भुज आपका x निर्देशांक भुज कहलाता है। तो x निर्देशांक है आपका ये x वाली लाइन पे देखो -3, तो इसका x इसका भुज क्या है? -3। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु R की कोटि लिखिए। तो बिंदु R यहाँ है और इसकी कोटि मतलब y निर्देशांक, तो y निर्देशांक ये तो x वाला निर्देशांक आएगा -3 और -2 y वाला निर्देशांक, तो कोटि इसकी -2 है। ठीक है, भुज और कोटि, भुज x निर्देशांक कहलाता है और y वाला निर्देशांक कोटि कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ बिंदु S की कोटि लिखिए। तो बिंदु S कहाँ है? यहाँ है आपका बिंदु S। अब बिंदु S में कोटि लिखिए, तो y वाला निर्देशांक -3, तो ये -3 इसका। ठीक है, और T के निर्देशांक, बिंदु T यहाँ है, तो x का 4 और y का 1। तो इसका बिंदु को कोष्टक में लिखा जाता है, तो x का 4 और y का 1। ठीक है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है ये बिंदु। अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ आपको बिंदु दर्शाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित करिए। तो O 0 0, आपका ये O बिंदु 0 0, तो ये 0 0 यहाँ है और ये फर्स्ट में आपको मूल बिंदु दे दिया। अब A दर्शाना है आपको 3 2, तो A 3 2, 3 भी प्लस का है और y का भी प्लस का अंक है ना, 3 और 2 दोनों ही प्लस के हैं। तो यहाँ 3 और ये 2 यहाँ, तो ये कहाँ मिलेगा? ये इस जगह मिलेगा। इस प्रकार से और इसको स्केल से खींच सकते हो आप ऐसे, और इसको 3 और 2, ये आपका A वाला बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार से B वाला बिंदु को -1 और 2, -1 ये -1 यहाँ है और 2 यहाँ, तो ये वाला B वाला बिंदु है आपका। इसको लिख सकते हैं -1 और 2। ठीक है, और C -1 -2, -1 और -2 ये यहाँ है, y का माइनस नीचे और ये x का माइनस इस तरफ। तो ये C वाला निर्देशांक है आपका, और इसके बिंदु आप लिख सकते हैं -1 -2, नहीं लिखें तब भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन अब अपनों ने लिख दिया तो कोई बात नहीं। D बिंदु 4 -2, तो 4 तो यहाँ प्लस का और -2 ये वाला बिंदु आपका D वाला बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ 4 -2 और E -3 0, तो -3 ये हाँ -3 है और y का 0, तो ना तो ऊपर बढ़ेंगे ना नीचे बढ़ेंगे, तो इसी पर आएगा आपका E वाला बिंदु। ठीक है, और F 0 5, तो
तो x का 0 तो यहाँ होता है, दोनों का 0 यहीं होता है, तो ये 0 यहाँ और यहाँ से 5, अब 5 y की तरफ बढ़ना है तो प्लस के 5 है तो यहाँ प्लस के 5, यहाँ प्लस के 5, तो ये यहाँ इस जगह होगा, ये प्लस वाला 5, क्योंकि ये 4 और अगला वाला 5 होगा। पैमाना इसमें 4 तक ही दिया है आपको, यहाँ 5 वाला अंक अपने को यहाँ डाल लेना है और ये F वाला बिंदु होगा आपका, कौन सा होगा, F वाला। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 18 कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।